नमस्ते बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है संख्यावाची शब्द। कक्षा 6 से लगा के 10 तक संख्यावाची शब्द बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। कक्षा 6 से 7 तक तो विभिन्न वस्तुओं की गणना के लिए संख्यावाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद कक्षा 8, 9 और 10 में समय ज्ञानम नाम का एक टॉपिक आता है, जिसमें हिंदी में लिखे हुए समय को संस्कृत में लिखना होता है। तो इसलिए हमें उसमें कम से कम 59 तक की गिनती आनी चाहिए, जो कि संख्यावाची शब्द सीखने से ही संभव है। तो चलिए देखते हैं आज हम संख्यावाची टॉपिक के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, वो आप देखिए। लिखा हुआ है 10 से अधिक की संख्या संस्कृत में लिखने के लिए 1, 2, 3 आदि का संस्कृत शब्द 10, 20, 30, 40, 50 आदि से पहले रख दिया जाता है। अर्थात जैसे हमें अगर संस्कृत के शब्द सीखने हैं तो सबसे पहले हमें 10, 20, 30 यानी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 इनको संस्कृत में क्या कहते हैं वो सीखेंगे। उसके बाद में 1 से 9 तक की गिनती, उसको संस्कृत में क्या कहते हैं वो सीखेंगे। फिर यदि हमें 11 बनाना है तो पहले हम 1 लिख देंगे और उसके बाद में 10 लिख देंगे, यानी 10 से 1 अधिक, तो उससे 11 बन जाएंगे। यही यहाँ पे बताया गया है। जैसे यहाँ पे उदाहरण भी दे रखा है 46 में 6 ऊपर 40 यानी 40 से 6 अधिक। इसे संस्कृत में लिखते समय 6 की संस्कृत यानी 60 लिखेंगे। 6 को संस्कृत में 60 कहते हैं। उसके बाद 40 की संस्कृत यानी 40 को 44 कहते हैं, वो लिखेंगे और मिलकर शब्द बनेगा 60, 44। इस प्रकार से अन्य शब्दों को भी बनाया जा सकता है। ध्यातव्य देखिए, यहाँ पे 1 नंबर लगा के लिखा हुआ है संस्कृत में संख्या उल्टे क्रम में लिखना शुरू करते हैं। उल्टे क्रम देखिए कैसे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 88 को लिखना है तो पहले हम इकाई अंक यानी 8 को संस्कृत में लिखेंगे। तो इकाई अंक 8 संस्कृत जो है उसको अष्ट कहते हैं संस्कृत में, वो लिखेंगे। फिर 80 को बोलते हैं अशीति, वो लिखेंगे। दोनों को मिलाकर एक शब्द बनेगा, वो बनेगा अष्टाशीति यानी 8 और अशीति यानी 80, तो 88 बनेगा। उसी प्रकार से 75 शब्द है, उसको लिखते समय पहले इकाई अंक हम 5 को लिखेंगे संस्कृत में और फिर पुनः 70 को संस्कृत में लिखेंगे, तो शब्द आएगा पंचसप्तति। तो इस प्रकार से हम संस्कृत की गिनती बना सकते हैं। विद्यार्थी ध्यान रखिए, संख्या को पहले ऊपर बताए अनुसार बदले, अर्थात इकाई अंक को तथा दहाई अंक को बाद में, इकाई अंक को पहले और दहाई अंक को बाद में लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे कुछ और उदाहरण दे रखे हैं। पहला शब्द लिखा हुआ है 88, तो उल्टा क्रम कैसे, पहले हम 8 लिखेंगे फिर 80। 8 को संस्कृत में अष्ट कहते हैं, 80 को अशीति ही कहते हैं, तो शब्द बनेगा अष्टाशीति ही। दूसरा देखिए 75, तो उल्टा क्रम पहले 5 उसके बाद 70। 5 को संस्कृत में पंच कहते हैं, 70 को सप्तति, तो इस प्रकार से शब्द बनेगा पंचसप्तति। उसी प्रकार से 67 शब्द है, तो पहले 7 लिखेंगे उसके बाद में 60 लिखेंगे, तो शब्द बनेगा सप्त और इसके बाद षष्ठी, तो शब्द बनेगा सप्तष्ठी। उसी प्रकार से 31 शब्द है, तो उसका उल्टा क्रम देखिए, पहले 1 लिखेंगे उसके बाद 30। 1 को संस्कृत में कहते हैं 1 और 30 को कहते हैं 63, तो शब्द बनेगा 163। तो अभी हम 1 से 100 तक की संख्या वाले शब्द जो हैं वो संस्कृत में कैसे लिखे जाते हैं वो पढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं इसके बारे में। बच्चों, संस्कृत में 1 से 4 तक की जो संख्या है वह तीनों लिंग में होती है। मतलब 1 से 4 जो अंक है उनको 3 अलग अलग लिंगों में लिखा जाता है, तीनों लिंग में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो देखिए यहाँ पर जो 1 नंबर लिखा हुआ है उसमें आप देखिए 3 शब्द लिखे हुए यहाँ पे, एकह, एका और एकम। एकह शब्द जो है वह आप देख ही रहे हो कि पीछे विसर्ग लगा रखा है, और अधिकतर विसर्ग जो शब्द है वो पुल्लिंग शब्दों के पीछे आता है, तो एक जो शब्द है वो पुल्लिंग के लिए प्रयोग करेंगे। फिर एका, वैसे भी ज़्यादातर स्त्रीलिंग शब्द जो है वो आकारांती होते हैं, तो उस प्रकार से एका, तो एका स्त्रीलिंग के लिए और एकम
नपुंसकलिंग शब्दों के पीछे हमेशा म आता है, तो एकम, ये नपुंसकलिंग के लिए हो गया। उसी प्रकार से दो के लिए है द्वाओ द्वे, और यहाँ पे द्वे एक लिखा हुआ है, नपुंसकलिंग के लिए भी हम द्वे का प्रयोग करेंगे। तो पुल्लिंग के लिए द्वाओ, स्त्रीलिंग के लिए द्वे, और नपुंसकलिंग के लिए भी द्वे। जैसे अगर एक बालक है तो उसके दो बालक है तो उसके लिए द्वाओ का प्रयोग किया जाएगा, दो बालिका है तो उसके लिए द्वे का, और दो फल है तो उसके लिए द्वे का। फिर देखिए त्रय, तो त्रय जो है वो पुल्लिंग शब्द हो गया, तिस्रः हो गया स्त्रीलिंग, और त्रीणी हो गया नपुंसकलिंग। यानी एक को बालक के लिए प्रयोग कर सकते हैं, दूसरे को बालिका के लिए, तथा तीसरे को फल के लिए प्रयोग किया जा सकता है। उसी प्रकार से चौथा देखिए चत्वारः, जो कि है पुल्लिंग के लिए, फिर चतस्रः जो है स्त्रीलिंग के लिए, और चत्वारी जो है नपुंसकलिंग के लिए। तो यह 1 से 4 तक की जो गिनती है उसमें तीनों लिंगों में शब्द लिखे जाते हैं अलग अलग। अब आगे देखिए 5 को संस्कृत में कहते हैं पंच, उसी प्रकार से 6 को संस्कृत में कहा जाता है षट, 7 को कहा जाता है सप्त, 8 को अष्ट या अष्टौ, 9 को नव, और 10 को 10। अब हमने जो ऊपर पढ़ा था उसके आधार पर संख्यावाची शब्द कैसे बनाएंगे वो देखिए। तो 10 को 10 कहा जाता है। अब हमको 11 लिखने हैं, यानी 10 से 1 अधिक, तो हम आगे 1 जोड़ देंगे, तो यहाँ पर 1 का लिखा हुआ शब्द और 10, तो 1 का 10 का अर्थ हो गया 11। उसी प्रकार से 10 के साथ में 2 जोड़ देंगे पहले, उसके पहले, तो द्वादश, और द्वादश का अर्थ हो गया 12। 3 जोड़ेंगे तो त्रयोदश। यहाँ पर देखिए आपके सामने जो शब्द था 3 और 4, 3 को संस्कृत में बोलते हैं त्रय, 4 को यहाँ पर चत्वार लिखा जाता है, लेकिन वह शब्द होता है चतुः, च तु और पीछे होता है विसर्ग। तो यहाँ पर जो त्रयोदश शब्द लिखा हुआ है इसमें त्रय के पीछे विसर्ग है, और यहाँ पर जब विसर्ग से पहले अ है, देखिए आप त्रय शब्द है, विसर्ग से पहले य के अंदर अ है, और उसके बाद में यदि कोई व्यंजन आता है तो विसर्ग का उ बनता है। अब क्योंकि विसर्ग से पहले अ था और विसर्ग का उ बना, तो अ और उ दोनों स्वर हो गए, और वो दोनों मिलकर गुण संधि के हिसाब से ओ बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे त्रयोदश लिखा हुआ है। ये जब हम विसर्ग संधि पढ़ेंगे तब इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, और जहाँ भी विसर्ग आएगा तो वो विसर्ग जो है वो परिवर्तित होकर कभी र में तो कभी स में तो कभी ओ की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आगे वाला जो शब्द है देखिए चतुः शब्द था, उसके पीछे भी विसर्ग था, और यहाँ पर जब मैंने उसके साथ 10 जोड़ा तो विसर्ग का र बन गया। तो ये सब हम विसर्ग संधि पढ़ेंगे तब आराम से उसको समझ पाएंगे। तो यहाँ विसर्ग का र बन गया, चतुर्दश शब्द बना। फिर 15 को बोलेंगे पंचदश, 16 को बोलेंगे षोडश, 17 को बोलेंगे सप्तदश, 18 को बोलेंगे अष्टादश, 19 को बोलेंगे नवदश या एकोनविंशति। एकोनविंशति शब्द को आप देखिए तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, इसमें शब्द हैं एक, धन ऊन और विंशति। तो एक ऊन, ऊन का अर्थ होता है कम, तो 20 से 1 कम यानी 19। तो हम चाहे तो नवदश लिख सकते हैं और चाहे तो एकोनविंशति लिख सकते हैं। उसी प्रकार से 20 को बोलेंगे विंशति ही। फिर बाद में 21 को, तो विंशति से पहले हम 1 जोड़ देंगे क्योंकि 21 जो है वो 20 से 1 अधिक होता है, तो 1 विंशति। उसी प्रकार से 22 के लिए हो जाएगा द्वाविंशति, 23 के लिए त्रयोविंशति, यहाँ पे वही विसर्ग का ओ बना। फिर 24 के लिए चतुर्विंशति, विसर्ग का र बना। फिर 25 का हो जाएगा पंचविंशति, फिर बाद में 26 का हो जाएगा षड्विंशति, 27 का हो जाएगा सप्तविंशति, 28 का हो जाएगा अष्टाविंशति, 29 का हो जाएगा नवविंशति या एकोनत्रिशत। वही अर्थ निकलेगा 30 से 1 कम यानी एकोनत्रिशत, और 30 का हो जाएगा त्रिंशत। फिर 31 का हो जाएगा एक त्रिंशत, 30 से 1 अधिक 1 त्रिंशत। 32 का हो जाएगा द्वात्रिंशत, 33 का हो जाएगा त्रयस्त्रिंशत। बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पर त्रय के बाद में विसर्ग था। अब यहाँ पर जब विसर्ग के बाद में त शब्द आया हुआ है, क्योंकि त्रिंशत में जो पहला वर्ण है वो त आया हुआ है, और जिस प्रकार से नमः दंते नमस्ते का बनता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर त की वजह से ये जो विसर्ग है वह
दंत्य स में बदल गया। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है त्रयस्त्रिंशत्। और यहाँ पर चतुस्त्रिंशत् में भी सेम यही बात हुई कि वहाँ पे विसर्ग जो था वह दंत्य स में बदल गया। ये सब जब हम विसर्ग संधि पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे। अभी मैं आपको जो समझा रहा हूँ उससे भी आपको समझ में आ जाएगा कि उदाहरण मैंने अभी आपको दिया था नमः दंते, तो विसर्ग के बाद में जब त आता है तो विसर्ग जो है वो दंत्य स में बदल जाता है। तो यहाँ पर त्रिंशत् शब्द है, उसको हम अलग करेंगे तो सबसे पहले त शब्द आएगा, और जब त शब्द आता है तो विसर्ग का स बन जाता है दंत्य स, इसलिए चतुस्त्रिंशत् शब्द बना। फिर 35 को बोलते हैं पंचत्रिंशत्, 36 को कहा जाता है षट्त्रिंशत्, 37 को सप्तत्रिंशत्, 38 को अष्टत्रिंशत्, 39 को नवत्रिंशत् या एकोनचत्वारिंशत्, यानी 40 में एक कम, उसके बाद 40 को बोलेंगे चत्वारिंशत्। अब 41 यानी 40 से एक अधिक, तो एक चत्वारिंशत्, दो अधिक होगा तो द्विचत्वारिंशत् या द्वाचत्वारिंशत्, तीन अधिक है तो त्रिचत्वारिंशत्। फिर बाद में यहाँ पे देखिए चतुश्चत्वारिंशत्, यहाँ पे विसर्ग का बना तालव्य स। जिस प्रकार से नमः दंते तो त आता है विसर्ग के बाद में तब दंत्य स बनता है, उसी प्रकार से च या छ आता है तो वह विसर्ग का तालव्य स बन जाएगा। तो यहाँ पर च शब्द आया विसर्ग के बाद में, इसलिए यहाँ तालव्य स बन गया चतुश्चत्वारिंशत्। उसी प्रकार से 45 को बोलेंगे पंचचत्वारिंशत्, 46 को कहा जाएगा षट्चत्वारिंशत्, 47 को कहा जाएगा सप्तचत्वारिंशत्, 48 को अष्टचत्वारिंशत्। फिर आगे देखिए 49 शब्द है तो 49 को कहेंगे नवचत्वारिंशत् या फिर एकोनपंचाशत्, यानी 50 में एक कम। और फिर बाद में है 50 को कहेंगे पंचाशत्। अब 51 जो है वो 50 से एक अधिक है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे एक पंचाशत्। 52 को लिखा जाएगा द्विपंचाशत् या द्वापंचाशत्। 53 को लिखेंगे त्रिपंचाशत् या त्रयपंचाशत्। अब बच्चों यहाँ पर जो ये त्रयपंचाशत् लिखा हुआ है ऊपर की तरफ, तो इसमें क्या किया कि यदि आप विसर्ग को किसी चीज़ में नहीं बदलना चाहते हो, स में या र में या फिर ओ में नहीं बदलना चाहते हो, तो आप उन दोनों शब्दों को अलग भी लिख सकते हो। यदि आपको संधि नहीं आती है तो आप उनको अलग लिख सकते हो। वैसे आप संधि करोगे तो वो शब्द अच्छा बनेगा, अच्छा दिखाई देगा, और आप अलग से लिखोगे तो ये काफ़ी बुरा लग रहा है, लेकिन हम चाहे तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे भी आपको समझाने के लिए देखिए 54 में भी चतुः पंचाशत् लिखा हुआ है, यहाँ पे भी विसर्ग को किसी में जोड़ा नहीं है, अलग ही लिखा हुआ है। अगर जोड़ा होता यहाँ होता तो जिस प्रकार से धनुः धन पानी धनुष पानी बनता है, मूर्धन्य स आता है, तो यहाँ पर जो विसर्ग है उसका मूर्धन्य स बनता और बनता चतुष्पंचाशत्। लेकिन यहाँ पर आपको समझाने के लिए उसको विसर्ग में ही रखा हुआ है। फिर 55 को देखिए पंचपंचाशत्, 56 को कहते हैं षट्पंचाशत्, 57 को सप्तपंचाशत्, 58 को अष्टपंचाशत् या फिर अष्टापंचाशत्, 59 को नवपंचाशत् या एकोनषष्ठी, यानी 60 में एक कम, और 60 को कहते हैं षष्ठी। फिर 61 60 से एक अधिक तो एक षष्ठी, 62 को कहेंगे द्विषष्ठी या द्वाषष्ठी, 63 को कहेंगे त्रिषष्ठी या त्रयषष्ठी। यहाँ पे देखो विसर्ग को अलग करके रखा हो आपस। और यहाँ पर 64 पे देखिए आप, जब विसर्ग के बाद में कोई भी स आता है, तीनों स में से तालव्य मूर्धन्य या दंतीय कोई भी स आए, तो जो स आएगा विसर्ग उसी के समान स में बदल जाएगा। तो इसमें आप देखिए चतुष्षष्ठी ये लिखा हुआ है, तो विसर्ग के बाद में मूर्धन्य स आया था, इसलिए जो विसर्ग है वो मूर्धन्य स में ही बदल गया। 65 में आएगा पंचषष्ठी, 66 में षट्षष्ठी, 67 में सप्तषष्ठी, 68 में अष्टषष्ठी, 69 में नवषष्ठी या एकोनसप्तति, और 70 में सप्तति। फिर 71 में देखिए, क्योंकि एक अधिक है इसलिए सप्तति से एक अधिक, तो एक सप्तति। फिर बाद में द्विसप्तति या द्वासप्तति, 73 में त्रिसप्तति या फिर त्रयसप्तति। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि विसर्ग के बाद में आया था दंत्य स और दंत्य स आया, इसलिए विसर्ग जो है वो भी दंत्य स में बदल गया। 74 में चतुस्सप्तति,
अब यहाँ पर चाहे तो हम इस विसर्ग को दंत्य सम बदल सकते हैं और चाहे तो ऐसे विसर्ग लगा के ही लिख सकते हैं। फिर 75 में पंच सप्तती, 76 में षट सप्तती, 77 में सप्त सप्तती, 78 में अष्ट सप्तती या अष्टा सप्तती, 79 में नव सप्तती या एकोनशीति यानी 80 में एक कम, फिर 80 यानी 80। 81 को बोलेंगे एकाशीति ही, 82 को बोलेंगे द्वयाशीति ही, 83 को बोलेंगे त्रयाशीति ही, 84 को बोलेंगे चतुराशीति ही। यहाँ पे विसर्ग का र बना और उसके साथ में अ जुड़ गया। देखिए आप चतुर शब्द लिखा हुआ है, तो चतुर में विसर्ग था, विसर्ग का र बना और फिर अशीति में जो अ था वो र के अंदर मिल गया, इसलिए चतुराशीति। फिर पंचाशीति ही, षटाशीति ही, सप्ताशीति ही, 88 को बोलेंगे अष्टाशीति ही, 89 को बोलेंगे नवाशीति ही या एकोननवति यानी 90 में एक कम, और 90 को बोलेंगे नवति। फिर देखिए 91 को बोलेंगे एक नवति, 92 को द्विनवति या द्वानवति, 93 को बोलेंगे त्रिनवति या त्रयोनवति, 94 को बोलेंगे चतुर्नवति, 95 को बोलेंगे पंचनवति, 96 को बोलेंगे षण्णवति, 97 को बोलेंगे सप्तनवति, 98 को अष्टनवति या अष्टानवति, 99 को नवनवति या एकोनशतम यानी 100 में एक कम, और 100 को बोलेंगे शतम। तो बच्चों इस प्रकार से हम संस्कृत में 100 तक की गिनती जो है वो आसानी से बना सकते हैं। बस आपको 3 और 4 में जो विसर्ग लगता है वो सभी संख्याओं के साथ में, चाहे आप 24 लिखो या फिर 23 लिखो, आप 33 या 34 लिखो, आप 43 या 44 लिखो, उसमें मैंने जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उनको देख के आप आराम से कर सकते हो। इन शब्दों को अगर आप याद कर लो तो उसके बाद में बाकी सब सारे शब्द जो है वो आसान है और आप आसानी से 100 तक की गिनती बना सकते हैं। बच्चों वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ प्रश्न दूंगा संख्यावाची शब्दों से संबंधित, वो आपको करने हैं। इस काम को फेयर करना है, इस काम का आपका परख लिया जाएगा, कक्षा परख, और आपको इसको फेयर करना, कॉपी में कॉपी भी जांच की जाएगी। धन्यवाद।